चलिए हम पढ़ते हैं मसल ऑफ द पेक्टोरल रीजन। ठीक है, पेक्टोरल रीजन में टोटल 4 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं: पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सब क्लेवियस और सेरेटस इंटीरियर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर के बारे में। पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है वो सुपीरियर मोस्ट और लार्जेस्ट मसल होता है एंटीरियर चेस्ट वॉल का। ठीक है, हर मसल में हम उसके ओरिजिन, उसका इंसर्शन, उसका नर्व सप्लाई, उसका एक्शन देखेंगे। ठीक है, अब ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, बेसिक रूप से आप समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ओरिजिन वो पार्ट होता है जहाँ पे मसल जो होता है फिक्स तरीके से अटैच्ड हो, मतलब ना वहाँ का बोन मूव करे ना मसल मूव करे। ठीक है, इंसर्शन वो पार्ट होता है जहाँ पे मूवमेंट होता हो। बस बेसिक डिफरेंस है ओरिजिन इंसर्शन का। कोई पूछे तो बता सकते हैं, ओरिजिन वो पार्ट है जो फिक्स होता है और जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती मसल की, और इंसर्शन वो पार्ट है जहाँ पे मसल का मूवमेंट होता है। अब आप देख सकते हो ये ह्यूमरस है, अब ये तो मूव करता है, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, आगे पीछे हर तरफ जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं मूव करेगा, यहीं पे रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप कि ओरिजिन वाला हिस्सा जो होता है वो बॉडी से काफ़ी नज़दीक चिपका होता है और इंसर्शन वाला हिस्सा जो होता है बॉडी से थोड़ा दूर होता है। ठीक है, अब पेक्टोरलिस मेजर मसल के का ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, तो 3 जगह से होता है: क्लेविकुलर पार्ट, स्टर्नोकोस्टल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट। क्लेविकुलर पार्ट का मतलब क्या है, नाम ही डिपिक्ट कर रहा है क्लेविकल का। ठीक है, क्लेविकल का ख्याल क्या लिखा हुआ है, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल वन हाफ ऑफ द क्लेविकल। एंटीरियर सरफेस मतलब क्या है, आगे का, क्लेविकल का आगे का पार्ट जो होता है, जैसे ये जो है, ये आपको दिख रहा है, ये आगे का पार्ट जो है, ये ये आपको इंटीरियर पार्ट कहते हैं। और मीडियल वन हाफ क्यों कहा है, ये आपको लेटरल हिस्सा है और ये आपको मीडियल हिस्सा है। तो मीडियल के एंटीरियर पार्ट से यहाँ से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल वन हाफ ऑफ द क्लेविकल। ये होगा क्लेविकुलर पार्ट के बारे में। अगला स्टर्नोकोस्टल। स्टर्नोकोस्टल जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्टर्नो प्लस कोस्टल। ठीक, स्टर्नो मीन्स स्टर्नम। ठीक, ये स्टर्नम हो गया, ये स्टर्नम गया है। कोस्टल मीन्स क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो व्हाइट वाली दिख रही है यहाँ पे, ये ऊपर भी होते हैं, यहाँ भी चिपके होते हैं बोन, तो इसमें भी या स्टर्नम से, स्टर्नम को रिब केज से जोड़ने वाला कुछ कार्टिलेज होते हैं, उस कार्टिलेज को हम लोग कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज जुड़े होते हैं, वहाँ से जो अटैचमेंट होता है, ओरिजिन होती है, उसको हम लोग स्टर्नोकोस्टल पार्ट कहते हैं। ये क्या है, एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का 2 पार्ट होता है, एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। स्टर्नम बेसिकली कॉन्वेक्स शेप का होता है आगे। ठीक है, तो स्टर्नोकोस्टल पार्ट में एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम एंड सेकंड टू 6 कोस्टल कार्टिलेज, मतलब टोटल 12 होते हैं। ठीक है, हमारे रिब के, उसमें सेकंड टू 6 कोस्टल कार्टिलेज तक इसकी ओरिजिन होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल की। ठीक, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के आगे के हिस्से से जो कोस्टल कार्टिलेज सेकंड टू 6 तक जुड़े होते हैं, वहाँ से ओरिजिन होती है। थर्ड क्या, एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट में क्या है, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, ये समझ गए। अब इंसर्शन पे आते हैं। इंसर्शन क्या है, इंसर्शन इसका है लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबिकुलर सर्कस ऑफ द ह्यूमरस, बाइसिप्टल ग्रुप भी बोल सकते हैं उसको। ह्यूमरस बेसिकली आपको ये दिख जाएगा क्या है, तो एक बार ह्यूमरस का बेसिक ही आप ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर जैसे ऐसे बना होता है, आपको कैसे गया। ठीक है, और ऐसे आके ऐसे ह्यूमरस गया होता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो रीजन होता है ह्यूमरस में, ये आपको, इसको कहते हैं हम लोग बाइसिप्टल ग्रुप भी कहते हैं, इंटरट्यूबिकुलर सर्कस भी कहते हैं। ये हिस्सा इसका लेटरल लिप होता है और ये आपको मीडियल लिप होता है। ठीक है, और इसमें आपको ये ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया, ये लेसर ट्यूबरकल हो गया, और ये आपको इंटरट्यूबुलर सर्कस हो, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये। ठीक है, ये जो गया हुआ है, तो यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा हो, जो आपको यहाँ इसमें भी दिख रहा हो फिगर में, यहाँ पे दिख रहा हो, तो इसका इंसर्शन हो गया। नर्व सप्लाई क्या है इसका, मीडियल पेक्टोरल, नाम से ही पता है पेक्टोरल रीजन का है, तो नर्व सप्लाई पेक्टोरल ही होगा। मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। इसका एक्शन क्या है, किसी चीज़ में हेल्प करता है ये, फ्लेक्शन में, हाथ को आगे पीछे करने में, एडक्शन में, ऊपर नीचे करने में, रोटेशन में, हाथ को स्ट्रेट करने में। फिर अगला मसल हम पढ़ते हैं पेक्टोरलिस माइनर। इसको हम लोग उरछदा लघवी पेशी कहते हैं आयुर्वेद में। इसका ओरिजिन कहाँ है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पहले जानिए क्या होता है, जो कोस्टल रीजन और कॉन्ड्रल रीजन। ठीक है, आपको मतलब रिबकेज से जो आपको कोस्टल कार्टिलेज जुड़े होते हैं,
उसको हम लोग कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहते हैं। जैसे ये है ना, ये आपको देखिए रिबकेज जा रहा है, ये रिबकेज यहाँ से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है ना, ये कॉस्टल कार्टिलेज है। व्हाइट वाले जो दिख रहा है आपको, ये सब व्हाइट वाले, ये सब कॉस्टल कार्टिलेज, और ये आपको रिबकेज है। तो ये जो जहाँ से जुड़े हैं इसको हम लोग कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहते हैं। और वहीं आपको जो स्टर्नो कॉस्टल था वो इसको कहते हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ से जो कॉस्टल कार्टिलेज है जो स्टर्नम से जुड़ जा रहा है, इसको हम लोग स्टर्नो कॉस्टल कहते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स नियर द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। थर्ड यहाँ आपको दिख रहा है फिगर में, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब के कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ओरिजिन होती है। ओरिजिन मतलब यहाँ से मूव नहीं करता वो, ठीक है, फिक्स पोजिशन है ये। इंसर्शन कहाँ है इसका? इंसर्शन है आपका अपर सर्फेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये आपको दिख रहा होगा, स्कैपुला का ये कोराकोइड प्रोसेस है, ये पूरा, ठीक है, यहाँ का इंसर्शन होता है, इसका इंसर्शन हो गया। अब इसमें भी नर्व सप्लाई सेम है पेक्टोरल रीजन का, मिडिल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। एक्शन क्या है? डिप्रेसेस द पॉइंट ऑफ शोल्डर, और दूसरा क्या है? हेल्प इन पोस्ट इंस्पिरेशन। तीसरा मसल हम देखते हैं सब क्लेवियस, इसको हम लोग अधर जत्रुका पेशी भी कहते हैं। वही सेम चीज आपने जो देखा कॉस्टोकॉर्नल जंक्शन, जैसे उसमें क्या था, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से था। सब क्लेवियस सिर्फ फर्स्ट रिब से जुड़ा होता है, ठीक है, ये छोटा सा मसल होता है यहाँ पे, तो ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है लाल कलर का, ये यही है, ये फर्स्ट रिब से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन यहाँ से होता है, आपको ये देखिए, आपको ये रहा ओरिजिन, ये छोटा सा पार्ट यहाँ ओरिजिन है। और इंसर्शन जो कहाँ हो जाता है इसका, सब क्लेवियन ग्रूव इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मिडिल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल। यहाँ पे आपको यहाँ एक सब क्लेवियन ग्रूव होता है इसके इंफीरियर सरफेस पे क्लेविकल के, ठीक है, उसके वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल के पार्ट पे जाके इसका इंसर्शन हो जाता है। नर्व सप्लाई में से क्या है, नर्व टू सब क्लेवियस, और एक्शन में क्या है, डिप्रेसेस द क्लेविकल और मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। चौथा मसल हम देखेंगे सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल आप बेसिकली देखते भी हो, तो कोई अगर जिम का फोटोज देखेंगे जो कुछ लोगों के होते हैं, तो सब देखेंगे बीच में एब्स के होते हैं, उसको रेक्टस एब्डोमिनिस कहते हैं, और साइड साइड में आप देखेंगे जो हम लोग रिबकेज जैसे दिखते हैं बोन्स निकले हुए, उसको हम लोग कहते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल। उसको हम लोग बॉक्सर मसल भी कहते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में नॉर्मली वही पंच किया जाता है, पंच करने की टेक्निक जो होती है बॉक्सिंग में वही मारने की होती है, इसलिए उसको हम लोग बॉक्सर मसल भी कहते हैं। ये लेटरल पार्ट ऑफ द पेक्टोरल रीजन पे सिचुएटेड होता है। इसका ओरिजिन क्या है, ये एट डिजिटेशन फ्रॉम द अपर एट रिब्स लिखा हुआ है। डिजिटेशन क्यों कहा गया, आपको फिगर से देख के समझ में आ रहा होगा, ये फिंगर के डिजिट जैसे से चिपके होते हैं, देख रहे हैं, तो इस तरीके से रिप्स, इसलिए इसको डिजिटेशन कहते हैं। तो ओरिजिन कहाँ से है, फर्स्ट टू, देख सकते हो आप, एट्थ रिब तक ये ऐसे एक एक करके जुड़े होते हैं, ठीक है। इंसर्शन कहाँ है इसका, ये आपको स्कैपुला दिख रहा होगा, ये स्कैपुला है, ठीक है। स्कैपुला में ये जो है आपको, ये लेटरल बॉर्डर है, और ये अंदर साइड जो गया है जिसकी तरफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। ये आपको हो गया मीडियल बॉर्डर है। तो ओरिजिन कहाँ है इसका, ओरिजिन है आपको एट डिजिटेशन फ्रॉम द अपर एट रिब, ये आपको दिख गया अपर एट रिब से। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, इंसर्शन में तो चीज समझने वाला है, तीन पार्ट में इंसर्शन होता है। फर्स्ट डिजिटेशन, अगर आपने स्कैपुला देखा होगा तो आपको पता होगा, स्कैपुला आपने देखा होगा, नॉर्मल अगर हम रफ डायग्राम अगर बना के चले स्कैपुला का, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से बना होता है, ठीक है। तो आपको ये उसका सुपीरियर एंगल होता है, कहते हैं, ये इसका इन्फीरियर एंगल होता है, ठीक है, इन्फीरियर एंगल हो गया, ये लेटरल बॉर्डर हो गया, और ये मिडिल बॉर्डर हो गया। ये आपको रफली आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या बताया इसमें हमने, वो देखो आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट डिजिटेशन, अब अगर आप इस पॉइंट को देखो, फर्स्ट डिजिटेशन सुपीरियर एंगल टू रूट ऑफ स्पाइन, ये आपको रूट ऑफ स्पाइन है, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये आपको रूट ऑफ स्पाइन, रूट ऑफ स्पाइन, ये सुपीरियर एंगल टू रूट ऑफ स्पाइन, मतलब ये इतने दूर का पूरा एरिया यहाँ पे फर्स्ट डिजिटेशन जुड़ा होता है, ठीक है। इसको हम रफ कर दें, तो देखिए ये इतने दूर से लेके इतने दूर का एरिया फर्स्ट डिजिटेशन जुड़ा होता है, यहाँ से आके इंसर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट टू और थ्री डिजिटेशन लोअर डाउन ऑन द मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर है ये देखिए, कि इतने दूर में टू और थ्री डिजिटेशन यहाँ इंसर्ट होते हैं।
और लोअर 4 और 5 डिजिटेशन जो बचे होते हैं वो आपको क्या लिखा हुआ है, लार्ज ट्रायंगुलर एरिया ओवर द इंफीरियर एंगल। ये देख रहे हैं, ये जो ये आपको दिख रहा होगा, ये लार्ज ट्रायंगुलर एरिया है और ये आपको इंफीरियर एंगल, यहाँ पे बचे हुए जो होते हैं यहाँ पे लोअर 4 और 5 डिजिटेशन यहाँ आके इंसर्ट होते हैं। अब इसके नर्व सप्लाई में अगर हम देखें तो ये नर्व सप्लाई में लॉन्ग थोरेसिक नर्व टू स्टेरेटस एंटीरियर, एक्शन में क्या है, ये रोटेशन में, प्रोट्रैक्शन में, एलिवेशन में, हेल्प इन फोर्स इंस्पिरेशन, पुशिंग एंड पंचिंग।